जय बाबा की। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से संत श्री मौनी जी महाराज के आश्रम में आज आए हैं। वनवास का बहुत लंबा समय रहा, 1 महीने से ऊपर हो गया, महाराज जी के आश्रम नहीं आ पाए। नीम करोरी धाम में कार्यक्रम भी थे, वहाँ पर भी व्यस्त थे और 1 महीने का महा का मेला लगा था मौनी बाबा के जहाँ पर आश्रम है। वहीं पर बहुत ही विशाल महा के महीने में कल्पवास होता है, इसलिए 1 महीने के लिए आप लोग मेरे साथ महाराज जी से दूर रहे, हम भी दूर रहे, आप भी दूर रहे। कई भक्तों ने फ़ोन किए, परेशान थे, तो उनकी परेशानी के लिए महाराज जी से हम बात कराते हैं, पर 1 महीने से बात ही नहीं करा पाए, आ ही नहीं पाए, क्योंकि भीड़ इतनी होती भैया। एक तो पुल है और पुल पे जाम 2-2, 3-3 घंटे का होता है। फिर नीम करोरी धाम में भी जाना है, किला घाट पर भी जाना है, ऐसा तो है नहीं कि भैया ना जाना हो। इसलिए महाराज जी से दूर रहे। अब ये लंबा समय वनवास का ख़त्म हुआ और महाराज जी के पास आज हम आए हैं। महाराज जी अपनी कृपा करेंगे और महाराज जी से परमिशन लेंगे। सबसे पहले परमिशन लेते हैं कि महाराज जी क्या हम आपकी बात भक्तों से करा सकते हैं। अगर महाराज जी हाँ करते हैं, स्वीकृति देंगे, तभी हम बात कराते हैं। संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ है। आज के इस युग में संत आपको मिल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराज जी कितने दयालु हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको एक बताते हैं कि हमारे साथ में जो भी भक्त फरकाबाद के आए हैं, अभी जल्दी में ही जुड़े हैं, तो वो ऐसा नहीं लगता है कि आज ही जुड़े हैं। महाराज जी सबको प्रेम एक सा करते हैं, चाहे कोई भी हो। और वो परेशान आए, अपनी परेशानी बताई, उनकी परेशानी भी दूर हुई, आपकी भी दूर हो रही है। पर एक बात याद रखना मेरे भैया, महाराज जी से आप बात करते हैं, संत महाप्रभु हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं। दुख से दूर होना है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दुख से दूर हो जाओ, कर्म कुछ ना करो। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपना भोजन सात्विक करो। जब भोजन सात्विक होगा, प्याज लहसुन भी बंद हो जाएगा ना, तो मन स्थिर हो जाएगा। और जब तक प्याज लहसुन रहेगा और भी इसके ऊपर वाला रहेगा, मन स्थिर होगा नहीं, भटकते रहोगे, सिवाय दुख के और कुछ नहीं पाओगे। महाराज जी से आप बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप सबकी बात हम कराते हैं। अभी मालूम नहीं महाराज जी परमिशन देंगे कि नहीं, जाकर हम पूछेंगे, बात करेंगे। और जब महाराज जी हाँ करेंगे तो हम प्रयास करेंगे आप सबकी बात कराते रहें, संत के दर्शन हो जाएं, यही बड़ी बात है। और संत ऐसे हैं ये मौनी बाबा, बिल्कुल अद्भुत, अलबेले और निराले। इस समय हम दुर्वासा ऋषि आश्रम में ही खड़े हैं और अब आप मेरे साथ महाराज जी के पास चलेंगे। फिर महाराज जी क्या आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा को हम मानेंगे और आपकी बात करवाएंगे, प्रयास करेंगे। दूसरा, कोई भी भक्त ये प्रेशर ना बनाए कि मेरी आज ही बात करा दो। पूछिए क्यों? क्योंकि भक्ति अगर होगी तो बात हो जाएगी, और भक्ति आपके अंदर नहीं है तो श्री राधे कभी बात नहीं हो पाएगी। तो अपने अंदर भक्ति लाओ। भक्ति के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। सेवा कर ली, अगर उनकी सेवा माता पिता नहीं है आपके, कोई बात नहीं, अगर उनका स्वर्गवास हो गया तो आपको आपका परिवार होगा,
पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, उनको खुश रखो। जब उनको प्रसन्न रखोगे, हमने देखा है चेहरे की मुस्कुराहट तो आजकल लुप्त हो चुकी है। क्यों हो गई है उसका भी एक कारण है। इतना लोभ हो गया, इतना लालच हो गया, इतनी इच्छाएं बढ़ गई हैं कि चेहरे की चमक भी चली गई और चेहरे की हंसी भी चली गई। इसलिए प्रयास करो कि जितना हो सकता है चेहरे पर हंसी लाओ, मुस्कुराओ। और चलो अब महाराज जी के पास चलते हैं। बड़ा आनंद आता है, यहाँ पर आते हैं हम और आप सबकी भी बात कराते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, 4-4 5-5 घंटे इसी बहाने बैठने को हमें भी मिलता है। और जीवन में पैसे के लिए तो सभी भागते हैं। हाय हमें बंगला मिल जाए, हाय हमें गाड़ी मिल जाए, रुपया मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, और जितना मांगते रहोगे उतने दुखी रहोगे। भिखारी बन के नहीं जीना चाहिए। जीने के लिए चाहिए है, धन की आवश्यकता है। जब आप परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा आपको अपार धन देगा। तो पहले तो परमात्मा से प्रेम करना सीखो, उसके बाद धन की तरफ भागो। ऐसा नहीं हर समय धन ही धन चाहिए, सिर्फ धन ही धन चाहिए। अरे क्यों दुख मांगते हो? ये दुख के कारण है, दूर हटो इनसे। हम भी चाहें तो वस्त्र धारण कर लें गेरुआ और चंदन लगा के माला डाल के आपके सामने आते रहें डिस्को बाबा बन के, लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं। कल्याण का मार्ग है कि हम अपना कर्म करते रहें। प्रभु जो मेरे साथ कर रहे हैं ये बहुत बड़ी कृपा है। दिन रात प्रभु का गुणगान करो और प्रभु से कहो, हे प्रभु जो आपने दिया है शायद हम इसके लायक नहीं, इतना आपने दे दिया इसके लायक थे ही नहीं हम, फिर भी आप तो दयालु हैं। आपने जो दिया है मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हे प्रभु आपने मुझे इस योग्य समझा और दिया है। महाराज जी सामने अपनी कुटिया में विराजमान हैं और चलिए महाराज जी से बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे महाराज जी ने क्या कहा। सीताराम। माँ को मेला चल रहा तो भीड़ भी बहुत थी, इसे लेना ही आए। उद्घाटन हुआ मंदिर को, ये तो सज चुके हैं फूल। हाँ इसी की तो बात कर ना इसको लगभग 1.5 महीना हो रहा, लगभग 1.5 महीना हो। चलो अब आत रही हैं, अब रोज आई हैं। बाबा से परमिशन ले लें, जाके आशीर्वाद ले लें बाबा को। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बाबा की कृपा से संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन किए, महाराज जी का सानिध्य पाया, काफ़ी देर रुके और महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी आपके ये बच्चे भक्त आपसे बात करना चाहते हैं, लाइव आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, इन भक्तों से बात करेंगे। तो संडे के लिए मना किया क्योंकि संडे वाले दिन फरकाबाद के लोकल के बहुत से भक्त आते हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता है महाराज जी को जो आपसे बात कर लें। और फिर उसके बाद हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी कब आ जाएं? तो बोले सोमवार को आप आओ और जितने भी भक्त हैं जिनके भी नाम लिखे हों उन सब से मेरी बात करवाना। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है, आप सब ने दर्शन भी नहीं किए हैं महाराज जी के, और महाराज जी ने स्वयं कह दिया है। तो आप सब मेरे साथ महाराज जी के पास चलेंगे सोमवार को। मैं शार्ट वीडियो बनाऊंगा और आप सबको सेंड करूंगा, लेकिन आप लोग फ़ोन उठा लेना, ऐसा ना हो कि फ़ोन ना उठे। और बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जब भी महाराज जी से आप बात करेंगे, माताएं, बहनें, बेटियां जितने भी हैं ये
वो सब राधे राधे बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, और जो भाई हैं, चचा हैं, भतीजे हैं, वो सब महाराज जी को प्रणाम बोलेंगे। और मैं आप सबसे एक बात और करना चाहता हूँ कि आप सब देखते होंगे कि यूट्यूब पर सब वीडियो डालते हैं, क्योंकि आज के टाइम में स्वार्थ रीति करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। तो मैं आप सबसे बता रहा हूँ ओपनली कि हम आपकी वीडियो भी बनाकर डालेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, कोई प्राइवेसी है तो उसको हम काट देंगे, पर वीडियो हम बनाएंगे। आप जब महाराज जी से बात करें, महाराज जी के लिए आप कहें, तो एक काम और करें अपने पास से कि आपको लगता होगा सारी चीज़ें फ्री होती हैं, ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ के लिए प्रयास भी करना पड़ता है और अर्थ का भी काम होता है। तो आप जब बात करते हैं, सोमवार को भक्त बात करेंगे, प्रसाद भक्तों की तरफ से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मनोज भैया ही लेकर जाएं। ये कार्य अवश्य करो। हर चीज़ आप मुफ्त की ढूंढोगे, उसमें आपका ना भाव होगा, ना आपको लगेगा हमें फ़ायदा मिल रहा। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में आप देखते होंगे पैसे मांगते हैं, जब पैसे आपसे लग जाते हैं तो आपको समझ में आता फ़ायदा हो रहा। इसलिए प्रयास करना कि आप लोग प्रसाद के लिए अवश्य तैयार होना। मैं आपको फ़ोन करूंगा और आप सब महाराज जी से बात करें। पर एक और बात मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास नाम जप नहीं है, आपके इष्ट, आपके भगवान जो भी आपको अच्छे लगते हैं, श्री जी अच्छी लगती हैं, सीताराम अच्छे लगते हैं, तो उनके नाम का अगर जप आप नहीं करते हैं, जाप नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कतें बनी रहेंगी। क्यों बनी रहेंगी? कारण है भैया, ये खान पान भी इतना दूषित हो चुका है कि हमारी इंद्रियां भटकती रहती हैं। इसलिए प्रयास करना कि आप महाराज जी से जब बात करें, सबसे पहले तो अपने शीश को झुकाएं। जो आपके ऊपर मैं है ना, उस मैं को संतों के चरणों में रखो। अच्छा, आपने तो संत देखे होंगे, बहुत से संत देखे होंगे सिर्फ यूट्यूब चैनल पर किसी से बात नहीं आप कर पाए होंगे। लाइव बात करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पर तो आपकी लाइव बात हो रही है। ये कृपा है श्री हनुमंत लाल की, किला घाट के हनुमंत लाल जी की, नीब करोरी धाम के हनुमंत लाल जी की। तो आप बात करें महाराज जी से, और हम अब आप सबकी वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करके डालेंगे। विशेष बात का एक निवेदन फिर मैं आपसे करता हूं कि महाराज जी से जब आप बात करेंगे तो प्रणाम अवश्य बोलना, दंडवत प्रणाम बोलना, क्योंकि हो सकता है आप जब अपना शीश नहीं झुकाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई अटपटा सवाल है आपके पास तो मत करना, क्योंकि आपके बेवकूफ़ी भरे सवाल अगर महाराज जी के पास पहुँचे तो महाराज जी ये सेवा रोक देंगे, क्योंकि एक बार रुक चुकी है। मैं सिर्फ उन भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ जो भगवान के रंग में रंगे हैं, वो लाइव संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन करें, अपनी समस्या बताएं और उनकी समस्या महाराज जी खत्म भी करेंगे। मैंने बहुत सी वीडियो महाराज जी की डाली हैं और अब तो आप सब बात करेंगे तो वह भी वीडियो मैं पूरी डालूंगा। याद रखना, सोमवार को 2 बजे हम महाराज जी के आश्रम पहुंच जाएंगे और लगभग 6 बजे तक या 6:30 बजे तक रुकेंगे। 4 से 5 घंटे की ये सेवा हम आप सबकी करेंगे। 2 भक्तों ने हमें फ़ोन किए कि भैया मेरी बात कराओगे कि नहीं, तो इस तरह से भी कोई हमें फ़ोन ना करे कि मेरी बात कराओगे कि नहीं। ये कार्य न दबाव में हो रहा, न पैसे से हो रहा, न ये स्वार्थ बस हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने भी बुरा समय देखा है। उस समय कोई नहीं था, सीताराम जी थे। मुझे मालूम है कि आपके ऊपर भी समय खराब है। तो इस तरह से अहंकार भरी बात मत करना जिससे कि मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूं। मुझे ठेस लगेगा तो नंबर आपका ब्लॉक कर देंगे। मुझे कोई लालच नहीं है आपसे, न लालच करता हूं। आप भी जो यूट्यूब पर वीडियो सुन रहे हैं, शायद एक भक्त ऐसा हो, शायद, उसमें भी मैंने शायद लगाया, जो सारी वीडियो को शेयर करता हो।
आप स्वार्थवश हमें फोन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि आपका स्वार्थ हल हो सकता है हमसे, कर लीजिए, पर प्रेम से करना, दबाव बनाकर नहीं। व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया, आप बात कराएंगे नहीं, मुझे लगता है आप बात कराएंगे नहीं। तो पहले ये सोचो, देखो वीडियो को कि भैया कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। अरे एक मंदिर की संपूर्ण सेवा करते हैं, वहाँ के पुजारी हैं, दूसरे मंदिर की भी सेवा करते हैं, दो धाम बाबा महाराज के हैं, 2 धामों की सेवा करने के बाद आप सबकी लाइव बात कराते हैं। ये कृपा है श्री हनुमंत लाल जी की। चलिए सोमवार को आप सब महाराज जी के दर्शन करें, महाराज जी का आशीर्वाद पाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।